साडौरा थाने के अंतर्गत भीम आर्मी के साथ हुआ जो प्रकरण है, जिसमें कि जो भीम आर्मी के लोग हैं वो कुछ जेल में भी हैं अभी अशोकनगर में जी, तो इसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या चल रहा है? सुनने में आया है कि इसकी 24 तारीख लगी थी, लेकिन आज तक क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको सुनिश्चित कर दूं, बेल एप्लीकेशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। जो साथी हमारे अंदर बंद हैं, 8 व्यक्ति हैं जिनको पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उल्टी सीधी धाराएं लगाकर, जो धाराएं वास्तव में उनके ऊपर बननी भी नहीं चाहिए, उनके ऊपर पहली बात तो एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो विक्टिम है खुद। उनको उल्टा सीधा धाराओं में उल्टा सीधा केस बना करके पुलिस प्रशासन ने और 8 लोगों को अंदर कर दिया है, जेल के अंदर बंद कर दिया है। 10 तारीख से वो लोग लगातार जेल में हैं, जिनकी बेल एप्लीकेशन हमने लगा रखी थी। तो कोर्ट ने 24 तारीख दे दी थी डेट उसमें लगभग, लेकिन फिर हमने पुनः सुनवाई के लिए, अर्ली हियरिंग के लिए एक एप्लीकेशन और मूव करी और उसमें 22 तारीख की डेट लगा दी गई है। हालांकि हम बेल एप्लीकेशन 16 तारीख को मूव कर चुके थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें कोई भी जवाब नहीं दिया है, जो कि लीगल प्रोसेस है कि जब हम बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं तो पुलिस आकर के उसका जवाब देती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इसको नेग्लिजेंस कर रही है और अपनी कार्रवाई नहीं करना चाह रही है और हमारे मैटर को डिले कर देना चाह रही है पुलिस। लेकिन हमने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया और दोबारा एप्लीकेशन लगाया कि इस पर अर्ली हियरिंग का हमें सुनवाई के लिए दिया जाए टाइम। तो कोर्ट ने हमारी बात को माना और पुलिस को डायरेक्शन दी कि जल्दी से जल्दी इसमें आप अपनी तरफ से जवाब दाखिल करेंगे और हम बेल पर सुनवाई करेंगे, कोर्ट का ये कहना है। तो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। 22 तारीख को ये मैटर सुनवाई के लिए लग गया है और पुलिस की जो भी जवाब है उसकी डायरेक्शन वहाँ से हो चुकी है। तो जैसे कि साहब आपने बताया कि इसमें जो अगली सुनवाई है वो 22 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले 21 तारीख का जो कॉल है आपके आंदोलन का, तो क्या वो स्थगित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी स्थगित नहीं होगा। मैं आपको पूरे दायित्व के साथ बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और पूरी देश और पूरी दुनिया में आंदोलन देखेगी। सारी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जो खुद वहाँ पे इन लोगों ने प्रशासन शासन की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो डॉक्टर्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उनकी इन्वॉल्वमेंट है। वो डॉक्टर फोन करके किसी को बुला रहे हैं हमारे साथियों को पिटवाने के लिए। यानी कि ये बात एक संकेत के तौर पे मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप यदि अपने अधिकारों की मांग करेंगे शासन प्रशासन के सामने, चाहे तो वो मेडिकल हॉस्पिटल हो या फिर वो कोई भी प्रशासनिक दफ्तर, चाहे पुलिस का दफ्तर हो। आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देख रहे हैं, आप दूसरे जिलों में जाइए, दूसरे प्रदेशों में जाइए, चारों तरफ एक सा माहौल बना हुआ है। ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे अधिकारी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अपने साथियों की, भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपने नौजवान साथियों की, अपने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पे बिल्कुल आंच नहीं आने देगा। और ये 21 तारीख का आंदोलन पूरी ताकत के साथ इस बात के लिए रखा जाएगा संवैधानिक दायरे में कि हम लोग अपनी बात को कह करके प्रशासन से ये मांग करें, ये पूछेंगे प्रशासन से किस अपराध के तहत आपने क्यों बंद कर दिया। हमें लाठियां लगी हैं, आप देखिए, हम वहां पर 100-150 की तादाद में थे, लेकिन हमारे किसी भी व्यक्ति ने वहां आकर के किसी भी तरह का कोई विध्वंस नहीं किया, कोई दंगा नहीं किया जिसका इल्जाम लगा रहे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जो हैं वो दूसरी जो अपोजिशन है उनके साथ ही मिले हुए हैं, जिनके साथ झगड़ा हुआ है उनके कहने पर वो लोग वहां पे आए हुए हैं। देखिए, ये सामाजिक ताना बाना है, इसमें कुछ लोग जातीय मानसिकता के बीमार हैं। उन खासकर बीमार लोगों से हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सावधान हो जाएं और अपनी बीमारी को दिमाग में से निकाल लें, अन्यथा दिमाग को ठीक कर दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कहीं ना कहीं आपका जो रोष है वो स्थानीय जो प्रशासन है उसके खिलाफ है? बिल्कुल उसके खिलाफ है, बिल्कुल उसके खिलाफ है। यदि स्थानीय प्रशासन अपनी ताकत से सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता, अपनी ड्यूटी को निर्वाह करता और संवैधानिक दायरे में जिस तरीके से मुकदमा उन्होंने दर्ज किया, हमारी कॉल पहले हुई है, हमारे साथियों ने जिनके साथ ये बर्बरता की गई है उन्होंने कॉल पहले किया, मुकदमा उनका 1 दिन बाद में दर्ज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया और कहते हैं कि जी हमें तो हैंड ओवर किए थे। मतलब आप डॉक्टर्स का मेडिकल कराते, उस समय डॉक्टरों ने दारू पी रखी थी, अपने हॉस्पिटल में खुद तोड़फोड़ की है। जब हमने मांगा कि आप वहां पर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देते, हमें सीसीटीवी फुटेज के लिए बता दिया कि कैमरा बंद है, कैमरा ठीक नहीं है। जब हमने कहा कि आपने जो एलिगेशन लगाया कट्टे से गोली मारी है, ये मारा है, वो कट्टा कहां है, गोलियां दिखाइए कहां चली हैं, गोलियों कोई सबूत नहीं है। पुलिस खुद इस बात को मान रही है कि वहां पर गोली नहीं चली है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती का काम कर रही है और उन लोगों की सपोर्ट कर रही है जिन लोगों ने यह बर्बरता की है।
हम पुलिस प्रशासन को भी आपके माध्यम से सूचना दे देना चाहते हैं कि या तो आप अपने कानून के दायरे में रह करके अपनी ड्यूटियों का सही तरीके से निर्वाह करिए, अन्यथा एससी एक्ट का मुकदमा आप लोगों के ऊपर भी दर्ज किया जाएगा और यह माननीय अदालत के माध्यम से दर्ज किया जाएगा यदि आप नहीं करेंगे तो, क्योंकि यहां पर सबसे ऊपर है भारतीय व्यवस्था में अदालत का एस्टैब्लिशमेंट और न्यायिक व्यवस्था पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन को पूरी तरह से विश्वास है। अच्छा सर, ये आंदोलन के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा? क्या भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होंगे या नहीं? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल शामिल होंगे और आदरणीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन माननीय विनय रतन सिंह जी बिल्कुल शामिल होंगे और सभी पदाधिकारी नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, जिला लेवल के सभी स्तरीय पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और अपनी बात को संवैधानिक दायरे में कहेंगे। उसके संबंध में हमने एक एप्लीकेशन भी दे दी है। आपके संज्ञान के लिए मैं बात बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को ये बात बता देना चाहता हूं कि जब हम पुलिस प्रशासन से मिले और हमने ये बात कही कि यदि आप उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथियों को पीटा है तो हम आंदोलन करेंगे और विधिवत रूप से संवैधानिक दायरे में रह करके हम आंदोलन करेंगे और आपको ज्ञापन सौंपेंगे, आपको ज्ञापन भी देंगे, हम एक लिखित पत्र देंगे हम कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन आप जानकर के हैरानी होगी इस बात के लिए कि पुलिस प्रशासन ये कहता है कि यदि आप आंदोलन करेंगे तो दूसरे समाज के लोग भी आंदोलन करेंगे और झगड़ा हो सकता है, व्यवस्था खराब हो जाएगी। वो हमें डराने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब सुनियोजित तरीके से पुलिस प्रशासन खुद इन्वॉल्वमेंट करके इसमें झगड़ा कराने का काम कर सकता है। ये हमें संभावना ऐसी लग सकती है, हो सकता है ऐसा। हमारे अधिकारों के लिए हम आवाज ना उठाएं, इसलिए शासन, प्रशासन, पुलिस सारा कुछ एक तरीके से विधिवत रूप से षड्यंत्र के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत काम करने पे लगा हुआ है। हमारे लोगों को दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग इनमें राजीनामा करें। आपके माध्यम से मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि हम शांतिपूर्वक विधिवत रूप से कानून के दायरे में ज्ञापन देंगे। उससे पहले हमने एक एप्लीकेशन कंसर्न न्यायालय में माननीय जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के समक्ष लगा दी है और उसमें हमने मांग की है कि हम अपना ज्ञापन आपको शांतिपूर्वक देना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आपसे बात करना चाहते हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है, जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जब हमारे साथियों पर गाड़ियों में से रोक करके उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, चाबियां ले ली गई, कट्टे रख दिए गए, उल्टा सीधा एलिगेशन लगाया गया, लाठियां मारी गई, वीडियो इस बात का गवाह है जो पूरी दुनिया में चल रही है। ऐसी व्यवस्था में हम कैसे विश्वास कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का? जो लोग अधिकारी हैं वो भी जातीय मानसिकता से ग्रस्त हैं। वो चूंकि जब आप देखिए, जब निर्णय करने की पावर केवल उस व्यक्ति के हाथ में है जो एक पक्ष का है और जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है, तो वो सही तरीके से न्याय कैसे कर देगा? बताइए आप, कैसे उन लोगों को अरेस्ट कर देगा जो कि स्वयं उनकी जातियों के हैं? बताइए। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी जातीय प्रणाली में काम कर रहा है। शासन को यह देखना चाहिए, एक व्यवस्था को अगर बनाना है तो हमारी बात ध्यान से सुने। जो ग्रीवेंसेज हैं हम वो कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च अदालत है भारतवर्ष की, उन्होंने भी अपनी बात को शांतिपूर्वक कहने से, अपने एजिटेशंस करने से, एक्सप्रेशंस की आज़ादी के तहत हमें पूरी इजाज़त दी है। संवैधानिक दायरे में हम ये करना चाहते हैं, बल्कि उससे पहले ही धारा 144 का दिखाया जा रहा है। धारा 144 लगा दी गई है। सारे गांव के लोगों को, नंबरदारों को या गांव में जो लोग रहते हैं उनको सूचित कर दिया गया है कि नोट करिए कौन कौन लोग जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए, नोट करिए गांव में से कितने लोग जाते हैं। ये क्या है? ये इस बात का संकेत है सीधा सीधा कि आपका जो समाज है उसको हम दबा के कुचल के रखना चाहते हैं। जैसे हम करेंगे वैसे ही होगा। हम आपके माध्यम से सुनिश्चित कर देना चाहते हैं कि संवैधानिक दायरे में रह करके हम पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। अशोकनगर में करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे, पूरे देश में करेंगे और विदेशों तक भी हमारे आंदोलन होंगे अगर हमारे साथियों को न्याय नहीं दिया गया तो। सर, इसकी परमिशन को लेके भी अगर मैं बात कहूं, अगर आपको परमिशन नहीं मिली तो स्वाभाविक बात है। परमिशन, हमने अपनी प्रोटेक्शन की बात की है, हमें प्रोटेक्शन भी दें, वो साथ में परमिशन दें। अब ज्ञापन देना किसी को, वो परमिशन के दायरे में आता है। उसके लिए तो विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से कि आप यहां आइए, हमारे पास ये ग्राउंड है, आप यहां इकट्ठे होइए, आप हमें ज्ञापन दीजिए, ये कहना चाहिए प्रशासन को। लेकिन वो काम ना करके उल्टा हमारे साथियों को रोकने का काम कर रहे हैं अपनी बात को, ताकि कह ना सकें। तो ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपने आंदोलन करेंगे और पूरी ताकत के साथ आंदोलन विधिवत रूप में करेंगे, अपनी बात को कहेंगे जब तक शासन प्रशासन के लोग वैधानिक दायरे में, जो संवैधानिक पदों पर बैठे उनकी जिम्मेदारी है। और अगर मेरा ये
उच्च पदाधिकारियों से जो सरकार में हैं, उनसे एक निवेदन भी आपके माध्यम से कि यदि शासन प्रशासन में रहने वाले अधिकारी जो जिला अशोकनगर में रहते हैं, यदि वो अपनी ड्यूटियां डिस्चार्ज ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मजबूत से मजबूत कार्रवाई करके यहां से तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए। तो मैं ये आपके माध्यम से संकेत देना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के अंदर। चलिए, धन्यवाद वकील साहब। थैंक यू वेरी मच।